हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। देखिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न होगा। ठीक है, 30 प्रश्न होगा, 30 अंक का होगा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी STALLION। इसका अर्थ होता है सांड। क्या होता है? सांड होता है। ठीक है, यानी काउ का जो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको STALLION। उसके बाद देखिए, स्टीयर मतलब होता है बछड़ा। STER मतलब क्या होता है? बछड़ा। स्टीयर मतलब होता है बछड़ा। देखिए, DRAK ड्रैक मतलब होता है नर बत्तख। क्या होता है? नर बत्तख। ठीक है, नर बत्तख। उसके बाद देखिए, GANDER जेंडर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हंस। ठीक है, क्या होता है? हंस होता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता, आई गोट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन, विच वर्ड इन द above सेंटेंस इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए, दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, बट हो जाएगा। आई गोट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। तो देखिए, यहाँ पे बट हो गया। ठीक है, बट एंड दाउ, बट एंड दाउ TH है। ठीक है, दाउ, ऑल दाउ। ठीक है, ऑल दाउ, अनलेस। ठीक है, अनलेस, अनटिल, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज, ETC। ठीक है, आर कंजंक्शंस। तो याद रखना है, जो है बट एंड दाउ, ऑल दाउ, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग। तो देखिए, कहता, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। तो देखिए, 3 का राइट आंसर होगा तीसरा, अबाउट हो जाएगा। क्या होगा? अबाउट। देखिए, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे क्या होगा? अबाउट, टॉकिंग अबाउट। यानी प्रीपोजिशन अबाउट के बारे में का उपयोग किसी की बातचीत या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंगित करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा का होगा थर्ड ऑप्शन। 4 है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ AMUSING। देखिए, तो यहाँ पे एम्यूजिंग। तो देखिए, ये क्या है? एम्यूजिंग है एडजेक्टिव। एम्यूजिंग है एडजेक्टिव। इसका जो अर्थ होता है ये होता है विनोदी। विनोदी यानी मनोरंजक। क्या होता है? मनोरंजक, विनोदी, मनोरंजक। यानी समथिंग दैट काउजेज वन टू लाफ और स्माइल। यानी ये कहे कि फन, एक तरह से समझिए, फन, मजाकिया, हंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 ऑप्शन। यानी इसका अपोजिट क्या होगा? तो बोरिंग होगा। क्या होगा? तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जो एम्यूजिंग है, इस ये एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको लाफ, स्माइल, फनी, होमोरस। उसके बाद होगा लाफेबल। इसका एंटोनिम की यदि बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। बोरिंग क्या है? एडजेक्टिव है। सॉरी, बोरिंग क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है नीरस। ठीक है, नीरस, अरुचिकर। क्या होता है? अरुचिकर, नीरस और रुचिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरस और रुचिकर जैसे डल हो सकता है। ठीक है, टेडियस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड A और AN। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा
दूसरा ऑप्शन बकेट, देखिए क्या होगा, बकेट हो जाएगा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड बकेट। देखिए यहाँ पे ATHEIST, एथिस्ट, इसका मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। नास्तिक यानी वन हु हैज़ नो बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपको सेकेंड ऑप्शन बॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स है कि बुआ कॉमा मैन कॉमा अंकल कॉमा फायरमैन कॉमा ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो सिक्स का राइट आंसर होगा मैस्कुलिन जेंडर। ये सब जो है क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो देयर आर, देखिए सिक्स का टू होगा, देयर आर 4 जेंडर्स जो है, मैस्कुलिन जेंडर्स, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर्स, ठीक है, एंड कॉमन जेंडर। कॉमन जो होगा ये होगा कॉमन जेंडर जो होता है। अब देखिए मैस्कुलिन जो नाउन्स मैस्कुलिन होता है वो रेफर करता है वर्ड फॉर मेल को, ठीक है, मेल फिगर को। तो यहाँ पे आप देखते हैं बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर, ये सब हो जाएगा आपको मैस्कुलिन जेंडर। क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर रेफर टू वर्ड्स फॉर अ मेल फिगर और मेल मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो 7 है आपको चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमेन। तो देखिए 7 की यदि बात करें, ह्यूमेन क्या है, तो यह एडजेक्टिव है। क्या है, तो एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है आपको मानवोचित या मानवीय। क्या होता है, मानवीय। ठीक है, मानवीय, मानवीय या फिर मानवोचित होता है। ठीक है, मानवोचित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, काइंड होगा। तो ह्यूमन मतलब होता है मानवीय या फिर मानवीय या फिर हो जाएगा मानवोचित। ठीक है, तो इसका जो आपको कहता है कि सेम जो मीनिंग यानी सिनोनिम हो जाएगा आपको काइंड। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा आपको काइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो काइंड जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 8। देखिए कहता है हैव ट्रस्ट डॉट 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 गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा इन हो जाएगा, यानी हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ठीक है, तो देखिए ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट की यदि बात करें तो यह नाउन है। ट्रस्ट क्या है, नाउन है। इसका अर्थ होता है विश्वास, विश्वास, बी लिफ, फेथ। तो वी वर रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 9 से 11 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्नों का जो है सर्वोत्तम उत्तर चुने। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। कहता वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से जो है अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे ज़िले की स्थिति वाकफियत हासिल करे और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में चूँकि कुछ अच्छे जंगल थे, ठीक है, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। क्वेश्चन है कि सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगते थे। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड, पिकनिक के समान होने के कारण। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को पिकनिक के समान होने के कारण अच्छे लगा करते थे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। तो दूसरा शरदकालीन दौरे का मज़ा। ठीक है, तो ये दूसरा होगा। नेक्स्ट 11 है कि कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
तो हासिल का पर्यायवाची गंवाना, ठीक है। तो देखिए हासिल शब्द का पर्यायवाची जो है प्राप्त, लब्ध, उपलब्धि, जबकि गंवाना इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो 12 का होगा तीसरा, महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी। इनकी कविता में रहस्यात्मकता पाई जाती थी। मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, ये कविता महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? 13 का होगा तीसरा, संक्रामक। तो देखिए स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द है संक्रामक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो तीसरा, प्रकट। तो इधर देखिए तद्भव, ठीक है, तद्भव और तत्सम, ठीक है, तद्भव तत्सम। तो देखिए पंख, यह तद्भव है, इसका तत्सम होगा पक्ष, ठीक है, पंख का पक्ष। पत्थर, पत्थर जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा पाषाण, क्या होगा? पाषाण, ठीक है। इसी प्रकार पंछी, पंछी तद्भव है, पंछी तद्भव है और तत्सम होगा पक्षी, पक्षी, ठीक है। प्रगट, ये जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। 15 का होगा 3, 15 का हो जाएगा आपको 3। यदि देखिए यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं जो है कर्नाटक चला जाता। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना, ठीक है। तो 16 का देखिए अंत बिगाड़ना, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको परिणाम खराब करना। अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ है परिणाम खराब करना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग, अच्छा भला व्यापार चल रहा था लेकिन रमेश की एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है यानी सामान्य वर्तमान। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, उदाहरण वह रोज देर से उठता है, ये सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। क्वेश्चन 18 देखिए कहता है जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? 18 का फर्स्ट, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे क्रिकेट खेलना। 19 नंबर देखिए अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 19 का होगा 4, 19 का हो जाएगा आपको 4 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अलंकार के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं, जैसे तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लट्टानुप्रास कहते हैं, ठीक है। और कहता है कि पदों के अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। और भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक जो है स्वर व्यंजन की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 20 का 3, व्याख्या, व्याख्या स्त्रीलिंग है। 21 नंबर देखिए 21 नंबर है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 21 गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय है, ठीक है, क्या है? वाला। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 22 का हो जाएगा अंकुश न मानना यानी न डरना। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ है न डरना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि का होगा फर्स्ट ऑप्शन सर्व जोर ऊपरी, क्या होगा? सर्व जोर ऊपरी, सर्वोपरि, सर्व जोर ऊपरी।
सर्वोपरि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। 24 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह। तो देखिए अल्प विराम की यदि बात करें तो अल्प विराम जो इस तरह का चिन्ह होता है। ठीक है, और अर्ध विराम जो होता है इस तरह का होता है। ये हुआ अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह। उसके बाद देखिए अर्ध विराम अल्प विराम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है, ये होगा अर्ध विराम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो लाघव का जो चिन्ह होता है, और देखिए उद्धरण चिन्ह जो है इस तरह से होता है, इस तरह से। ये जो देख रहे हैं उद्धरण चिन्ह, ये है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और लाघव चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह, ऐसे लाघव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 कहता है यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिनसे किसी कार्य को न करने का आदेश मिल रहा है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे न, नहीं, मत, मना। उदाहरण यहाँ जो है प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है। नेक्स्ट 26 कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो देखिए 26 का, देखिए 26 का जो राइट आंसर होगा, 26 का राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता किंतु समस्त पद कोई तीसरा अर्थ देता है, जैसे गजानन अर्थात गणेश। क्वेश्चन नंबर 27 है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 27 का होगा तीसरा, सम्मति। ठीक है, तो सही वर्तनी का शब्द जो है सम्मति होगा। ठीक है, सॉरी समिति। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? समिति। श महर्षि का तहर्षि का, समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 28 कहता है यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 28 का फर्स्ट संबंध कारक। ठीक है, तो संबंध कारक क्या होगा? राइट होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें उसका संबंध क्रिया के साथ माना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। उदाहरण यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट बताइए इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का तो सोचना, आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, टिप्पणी। ठीक है, नुक्ताचीनी। ठीक, सोचना जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखिए तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 30 का होगा 3 झ। तो तालव्य घोष वर्ण जो है आपको ज, झ, य ये सब है। तो कहता तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है झ, ज, झ, ज, झ, य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब देखिए यहाँ है कि डू नॉट गो नियर द टेक द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तीसरा, यानी द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द टेक। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे यदि देखें, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि डोंट गो नियर द टेक द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन। तो ये हो जाएगा आपको द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मीरा wrote this novel. Select the correct option from the following sentences which can be written in place of this sentence. सेकेंड का होगा सेकेंड, यानी दिस नोवेल वॉज रिटेन बाय मीरा। तो देखिए वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव, सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में है। सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस की यदि संरचना देखें, यदि देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका जो है
पेसिव वॉइस फॉर्म क्या होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर वॉज या वर होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉज या वर, और प्लस में V3 है, उसके बाद बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे है मीरा रोट दी नोवेल, तो देखिए ऑब्जेक्ट है नोवेल, दी नोवेल, तो दी नोवेल हो गया, या फिर दिस नोवेल है तो दिस नोवेल, उसके बाद वॉज या वर तो वॉज लगेगा, तो दिस नोवेल वॉज V3 रिटेन, उसके बाद बाई सब्जेक्ट बाई मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि ही सेड टू हर हैज़ योर ब्रदर इन्वाइटेड यू, दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटेन एज फॉलो। तो 3 का होगा फर्स्ट, क्या होगा, तो हो जाएगा आपको ही सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो ही आस्क्ड हर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदल देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो क्या होगा, तो ही आस्क्ड हर इफ़, ठीक है, इफ़ हर ब्रदर, इफ़ हर ब्रदर, इफ़ हर ब्रदर इनवाइटेड, ठीक है, इफ़ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो तीसरा देखिए, तो जब रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, ठीक है। अतः ही आस्क्ड हर इफ़ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर उपयुक्त विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज डिलीजेंट। तो देखिए डिलीजेंट, यह जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है, उद्यमी, परिश्रमी, उसके बाद होता है उद्यमी, परिश्रमी और उद्यमी, ठीक है। उद्यमी जैसे हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, केयरफुल, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 का राइट आंसर, देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ ऑप्शन पर यदि चर्चा करें, जैसे ऑप्शन में क्या क्या था, देखिए ऑप्शन में था अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुखी, क्या होता है, दुखी होता है, यानी सैड और नॉट सेटिस्फाइड। फुल, देखिए फुल जो है नाउन है, फुल क्या है, नाउन है, इसका होता है मूर्ख, इडियट, ठीक है, इडियट कह सकते हैं। उसके बाद देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए उसके बाद देखिए हार्ड वर्किंग मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी, ठीक है, और लेजी, LAZY, लेजी क्या है, एडजेक्टिव है, लेजी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलसी, ठीक है, आइडल नोट, ठीक है, विलिंग टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जेन्युइन। तो देखिए अब 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, जेन्युइन का होगा आर्टिफिशियल, क्या होगा, आर्टिफिशियल। जेन्युइन जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक या असली, ठीक है, ट्रूली कर सकते हैं, ओरिजिनल, ठीक है, रियल, उसके बाद ऑनेस्ट और प्योर कर सकते हैं। इसका जो अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल, क्या होगा, आर्टिफिशियल भी एडजेक्टिव है, आर्टिफिशियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नकली, क्या होता है, नकली होता है, या फिर कृत्रिम कह सकते हैं, कृत्रिम, कृत्रिम, नकली, कृत्रिम। आर्टिफिशियल का जो सिनोनिम हो जाएगा, ये होगा फेक, बोगस, इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है कि डाउटर इज, देखिए डाउटर इज फॉर सन, डॉट इज फॉर अंकल। जिस प्रकार डाउटर इज फॉर सन को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार डॉट इज फॉर अंकल। तो देखिए 6 का होगा फर्स्ट, क्या होगा, फर्स्ट। तो डाउटर इज फॉर सन और आंट इज फॉर अंकल। तो यहाँ जेंडर संबंध स्पष्ट है, फेमनिन और फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट एज डाउटर इज फेमनिन ऑफ सन। इस प्रकार तो सन का जो है फेमनिन जेंडर डाउटर है, इसी प्रकार अंकल का क्या होगा, फेमनिन जेंडर, तो आंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि अ डिजीज डैट
स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। 7 का होगा 2 एपिडेमिक। ठीक है, क्या होगा? एपिडेमिक होगा। यहाँ पे देखिए एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षिक। एकेडमिक का होता है शैक्षिक, एकेडमिक शैक्षिक। ठीक है, जैसे रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। उसके बाद देखिए, उसके बाद एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी, एपिडेमिक, महामारी। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी और रीजन। और देखिए उसके बाद है आपको इंडेमिक। एक होता है इंडेमिक। क्या होता है? इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर रीजन और पीपल। उसके बाद देखिए पेंडेमिक। एक पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक का अर्थ होता है सर्वोपरि। क्या होता है पेंडेमिक का? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी महामारी, सर्वव्यापी महामारी। यानी एन एपिडेमिक दैट हैज़ स्प्रेड ओवर मेनी कंट्रीज और continents. Next question 8. Nobody ... when he will leave the house. इट का होगा सेकेंड। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। ठीक है, nobody प्रोनाउन है यानी कोई नहीं, नो पर्सन, नो वन। ठीक है, तो होगा nobody knows when he will leave the house। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 से 11 तक गद्यांश को पढ़ के, तो गद्यांश पढ़ लीजिए कि कवि को काल दृष्टा का युग दृष्टा कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी हम जाति पाति वर्ण भेद वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की से जो है मैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोषक बने हुए हैं। इन सब के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे। ठीक है, वह मानते थे कि ये वही बुराइयां हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को जो है आतुर हैं, और संकट को पहचानते हुए वह एक रास्ता सुझा रहे थे जिस पर चलकर हम जो है मनुष्यता, इस पर चलकर हम मनुष्यता की उस भावाभूमि को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और इंसानियत ही बची रहती है। मानव मात्र का एक ही धर्म बचा रहता है, इंसानियत। मानवता के इसी समाज की कल्पना कबीर कर रहे थे। ठीक है, तो 9 देखिए, कहता आतुर का अर्थ है 9 का राइट आंसर होगा फर्स्ट उतावला। आतुर का अर्थ है उतावला, आतुर का अर्थ है उतावला। नेक्स्ट 10 नंबर, गद्यांश में कवि का वर्णन है। तो देखिए गद्यांश में जो है किस कवि का वर्णन है, तो 10 का होगा तीसरा कबीरदास। नेक्स्ट 11 कहता है कि गद्यांश में प्रयुक्त धर्म कहाँ से है, तो तीसरा ऑप्शन कर्तव्य। तो गद्यांश में प्रयुक्त धर्म कहाँ से? कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। इंदु और इंदूर। तो देखिए इंदु और इंदूर की यदि बात करें तो इंदु मतलब हो जाएगा आपको, इंदु मतलब होगा चंद्रमा, इंदूर मतलब होगा चूहा। ठीक है, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदूर मतलब चूहा, यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो 13 है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो 13 का होगा तीसरा ऑप्शन अंत्यानुप्रास अलंकार। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। तो देखिए वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म दोष रंग रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, सच्चे, झूठे, नया, पुराना, मासिक, दोपहर आदि। क्वेश्चन नंबर 15 कहता तू डाल डाल तो मैं पात पात। इस लोकगीत का अर्थ क्या है, 15 का तीसरा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक।
तो डाल डाल में पात पात लौकिक का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट करता है। झेप खाना, तो 16 का होगा तीसरा ऑप्शन लजा जाना। ठीक है, झेप खाना यानी लजा जाना। वाक्य में प्रयोग, सुरेश अपनी तोतली बोली पर झेप खा गया। नेक्स्ट कहता नया नाभिराम का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा, नयनाभिराम। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद 17 का होगा दो यानी नयन जोर अभिराम। नयनाभिराम, नयन जोर अभिराम, 17 का दो नयनाभिराम। क्वेश्चन नंबर 18 कहता यथास्थान शब्द में कौन सा समास है, 18 का होगा 3 अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यथास्थान, यथास्थान में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद का अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है, जैसे यथा, भर, आ आदि। ठीक है, उदाहरण यथास्थान, भरपेट, आजन्म, आजीवन। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य, 19 का 2 निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 की यदि बात किया जाए तो देखिए कोमल का विलोम शब्द, कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, 20 का होगा तीसरा कठोर। ठीक है, तो कोमल का विलोम होगा कठोर। विमल का विलोम होगा मलिन, मलिन। ठीक है, मल का विलोम होगा विमल। ठीक है, और कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा, कुटिल का विलोम होगा सरल। ठीक है, सरल। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है कि घ ग ड ठ त इनमें किस अघोष व्यंजन कितने, इनमें कितने अघोष व्यंजन है, 21 का होगा 2। ठीक है, तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। तो ये हो गया अघोष व्यंजन। नेक्स्ट देखिए करुणामय, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मैं, करुणामय में मई प्रत्यय है, म य। नेक्स्ट 23 नंबर का जो कहा न जा सके इसके वाक्यांश के लिए जो सही शब्द कौन सा होगा। देखिए जो कहा न जा सके के लिए शब्द होगा अकथनीय, अकथनीय। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, अकथनीय, जो कहा न जा सके। कहता यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, 24 का फर्स्ट रीतिवाचक। ठीक है, तो देखिए ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। उदाहरण यथासंभव दूसरों की मदद करो। 25 देखिए 25 की यदि बात किया जाए तो 25 है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में जो है आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, 25 का होगा तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में जो है किस प्रकार की क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब कोई शब्द हमें जो किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, खेलना, सोना, गिरना आदि। उदाहरण तारे आकाश में चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, तो 26 का राइट आंसर होगा फर्स्ट पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द पर्यावरण शब्द परिजोर आ उपसर्ग से बना है, यानी परिजोर आ जोर वरण। ठीक है, तो पर्यावरण जो है परिजोर आ उपसर्ग से बना है, पर्यावरण का होगा परिजोर आ जोर वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 27 नीलकंठ शब्द में कौन सा
समास हैं। 27 का फर्स्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। 28 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। 28 का होगा 3 चाबी। ताल शब्द का अर्थ जो है झील, तार का वृक्ष, संगीत का ताल, ठीक है, ये है, लेकिन ताल का शब्द का अर्थ चाबी नहीं है। नेक्स्ट कहता आज मुझे काम बहुत है। आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 29 का होगा 2 परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण आज मुझे बहुत काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। 30 का 3 वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। उदाहरण वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर या मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर या साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ भी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।